They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग खत्म करें और ईरानी रिजीम दोबारा खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दी विलेजेस फ्लोरिडा में तकरीर से खिताब, कहा किसी पागल शख्स को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल, मशरिक वस्ता और यूरोप के टुकड़े हो जाते। ईरान के पास किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मारालागो में खिताब में कहा, ईरानी क़यादत मारी गई, अब मसला है बात किससे करें। ईरान ने दुनिया के लिए हुर्मुज़ बंद की, हमने हुर्मुज़ ईरान के लिए ही बंद कर दी। ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जा किया, ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। We just had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Their leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. ईरान जो कुछ मांग रहा है उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, कुछ देर पहले ईरान से बात हुई, मैं खुश नहीं, ईरान को मुनासिब तजावीज़ देना होगी। ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं, हमें जो तजावीज़ देनी थी वो दे दी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुँचने का यकीन नहीं है, ये ईरान पर मुनहसर है कि हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है या फिर डील। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा, ईरान से सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। ईरान की लीडरशिप 3-4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। उनकी क़यादत बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस का ईरान के खिलाफ जंग के लिए 60 दिन की मुद्दत का तयन गैर कानूनी है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भिजवाई। ईरानी हुकाम कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जंग का खात्मा और पायदार अमन तरजीह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। इस मामले में बहुत से मुल्क मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार अदा कर रहा है। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मुताला करेंगे। फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमरीकी मीडिया का कहना है, अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी शराइत ईरान को भिजवा दी। मुतालबा किया, ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल ना करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी कराए जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। क्या ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? सदर ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी से पूछा, क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? मैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूं। अमरीकी सदर ने कहा, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूं। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राबते में हैं। जंग खत्म होने के बयानात के साथ जंगी तैयारियां। CNN के मुताबिक ट्रंप की टीम का ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को मजीद वसअत देने का फैसला। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए अमरीकी बहरिया मसनूई जहानत का सहारा लेगी। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी से $99 मिलियन का मुआहिदा। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करके नाकारा बनाएगी। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दाम तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत खित्ते के मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। ईरानी अफ़वाज किसी भी ख़तरे या जाहिरियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आपने हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक
मशरिक वस्ता का तोहफा देंगे। ईरान आपने हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते की हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असली रसूख का खात्मा है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वकार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, अमरीका अपनी फौजी मौजूदगी को बतदरीज कम करने का ख्वाहिशमंद है। फैसला यूरोप में महकमे की फोर्स पोजीशन का मुकम्मल जायजा लेने के बाद किया गया। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की हिदायत। कहा, वर्चुअल असासजात में मौसर आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल बनाया जाए। बिलाल बिन साकिब ने बताया, मुआशी तब्दीली की अगली लहर के लिए इदारों और अफरादी क़ुव्वत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम जारी है। AI से चलने वाली अदायगियों रेगुलेटेड वर्चुअल असासों की खिदमत जैसे शोबों में जिद्दत ला रहे हैं। हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। आसाब शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन पर नार बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की 4 विकेटें सिर्फ 68 रन पर गिरी। हैदर अली, मार्क चैपमैन, फहीम अशरफ और क्रिस क्रेन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान का कैच ड्रॉप करना इस्लामाबाद को भारी पड़ा। उस्मान ने 30 गेंदों पर 61 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल इतवार को होगा। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं रहा था। गलतियां बहुत सारी हैं कप्तान शादाब खान की, जो पूरे स्पिनर से प्रॉपर ओवर नहीं कराए, खुद आज दोबारा बैटिंग करने आ गए। हुनैन शाह हीरो ऑफ द डे। 1% भी चांस नहीं था, लेकिन हुनैन शाह ने थ्रू आउट PSL में जब से इस टीम में खेलना शुरू किया 5वें मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करा पेस के साथ। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं सोच रहा था। वो हीरो ऑफ द डे है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद ने बहुत सारी गलतियां की। कप्तान शादाब ने स्पिनर से पूरे ओवर्स नहीं करवाए, खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए। फहीम अशरफ का आउट मैच का टर्निंग पॉइंट था। कामरान अकमल ने कहा, हुनैन शाह PSL में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। फाइनल में पहुंचना ही हैदराबाद की बड़ी कामयाबी है। लोग कह रहे थे वो तो जीत के मुस्तहिक नहीं। अदाकार यासिर हुसैन बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल, सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। करते हुए कितने जहाज गिराए थे? 8 जहाज भारत के गिराए। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में उस बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सफारती महाज पर, जंगी महाज पर वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा।
मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज़ गिराए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, टीवी पर बैठकर भारत के जो लोग दावे कर रहे थे उनकी शक्लें उतर गईं। पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली फतह को ताक़यामत याद रखा जाएगा। मीरांशाह में मकामी कबाइल खवारिज के खिलाफ फिर उठ खड़े हुए। खवारिज ने मस्जिद पर कब्जे और भत्ताखोरी से रोकने पर जिरगा में सैफुल्लाह दावड़ को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद शिमाली वज़ीरिस्तान में मकामी अफराद और खवारिज के दरमियान झड़पें हुई। ज़राए का कहना है मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत, शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का तसलसल जारी। बाजोड़ के इलाके मामूंद में खवारिज का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी। मकामी ज़राए का कहना है दानिस्ता तौर पर खेल के वक्त क्रिकेट ग्राउंड पर हमला किया गया। लाहौर के इलाके मजाग में वाक़ फ्लैट में खातून और 2 बच्चों का कत्ल। प्रॉपर्टी डीलर शाहिद जट ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग की जद में आकर समरा और मिनाहिल जख्मी। जाबहक खातून की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। जाबहक बच्चों में 14 साल की मुस्फिरा और 12 साल का मुनीब शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खानेवाल पुलिस मां और बेटे के कातिल पकड़ने में नाकाम। डाकुओं ने थाना कहना की हुदूद में डकैती के दौरान मां और बेटे को कत्ल किया था। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लवाहिकीन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में शीशा कैफे और ड्रग्स के खिलाफ कानून नफाज करने वालों का क्रैकडाउन। दूसरी जानिब कराची साउथ पुलिस सरपरस्ती में मुनशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। डीएसपी दरख्शा अहमद इकबाल मेमन की सरपरस्ती में बड़े धंधे का इंकशाफ। डीएसपी दरख्शा अहमद इकबाल मेमन आईजी सिंध जावेद आला मोढो के दामाद भी हैं। कराची साउथ पुलिस की सरपरस्ती में 11 गेस्ट हाउसेज और दर्जन से जायद शीशा कैफेज में गैर कानूनी सरगर्मियां खुलेआम जारी। मुनशियात का इस्तेमाल और शराब नोशी पर कोई रोक टोक नहीं। ज़राए के मुताबिक अहमद इकबाल मेमन के खिलाफ शहरियों से बदसलूकी की शिकायत भी सामने आ चुकी हैं। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने वाला रैपिड रिस्पांस फोर्स की एसएसपी नसीम आरा पवर का बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। सरकारी नंबर वाली प्राइवेट गाड़ी भी तहवील में ले ली। खातून पुलिस अफसर अपने शौहर और बेटे के हमरा थाना डिफेंस पहुंची थी। बेटे को हिरासत में ले जाने के बाद खातून एसएसपी थाने से उठकर चली गई। कहा, मैं बाला हुकाम से बात करूंगी। पुलिस एहलकार से बदतमीजी और प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस नंबर प्लेट के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज। वाक़े का दूसरा रुख भी सामने आ गया। एसएसपी के बेटे से लड़ने वाला पुलिस एहलकार भी एसपी का बेटा निकला। सब इंस्पेक्टर शेजान शकील की जानिब से भी बदतमीजी की गई। एसएसपी साउथ ने इंक्वायरी एसपी क्लिफ्टन को सौंप दी। एआवाई नेटवर्क के सीईओ और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। सलमान इकबाल ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ और महबूब अब्दुल रऊफ़ की टिसोरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालिदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने कहा, सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली ने हमेशा साथ दिया। टिसोरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली का शुक्रिया।
पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि रहमत कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब में सैलाब से बचाव के लिए बड़े मंसूबे पर काम जारी। रोड़ा का रावी पर बंद बनाने के मंसूबे के तरक्याती काम में तेजी। चेयरमैन रोड़ा शाहिद अशरफ तारड़ और सीईओ इमरान अमीन का मंसूबे का दौरा। आइंदा माह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन रोड़ा शाहिद अशरफ तारड़ पुर उम्मीद। तर्जुमान के मुताबिक दरिया के अतराफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जा रहा है। डेडेक्स रोड के काम का मुआयना किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। तारीख में ये सड़क कभी नहीं बनी। हालात बदले तो इस इलाके के भी हालात बदल गए। जल्दी काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेयर कराची के हमरा टाउन चेयरमैन मंगू पीर और पार्टी के अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ पे जो वेदर और कंडीशन है सिमिलर टू बांग्लादेश है, तो ये अच्छा जो लड़के फ्री हो गए उनको यहाँ पे हमने बुलाया होम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्योंकि जितने भी वहाँ पे टीम टूर करती है तो वो अपनी कंडीशन को बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज करती है। और कराची और बांग्लादेश का मौसम एक जैसा है। खिलाड़ियों को गर्मी का आदी बना रहे हैं। टेस्ट बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं बांग्लादेशी टीम अपनी कंडीशन में अच्छा खेलती है, लेकिन उम्मीद है सीरीज जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगाया गया कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ी हेड कोच सरफराज अहमद, उमर गुल, असद शफीक की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं।